सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे 5 तरीके के सेल्स हैं और उसमें 3 में आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं, इन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इनको हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो इसमें ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें ग्रैन्यूल्स हैं और इसमें ग्रैन्यूल्स हैं। तो अगर हम 5 तरीके के WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो उसमें से 3 में ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो इनको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्यूल मतलब ये पार्टिकल्स और साइट्स मतलब सेल। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेन। ओके, बेन। बी से बेसोफिल, ई से ईसिनोफिल और एन से न्यूट्रोफिल। सो ग्रैन्युलोसाइट्स के जो ग्रैन्यूल्स हैं उनके कलर में डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस इन देयर कलर। ओके, कलर के बेसिस पे हम माइक्रोस्कोपिकली इसको डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये कौन सा सेल है। बाकी बचे 2 सेल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। अब उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, एक का साइज बहुत बड़ा है, एक का साइज छोटा है। तो इसको आप ए ग्रैन्युलोसाइट्स की तरह यूज कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, नाउ ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनके ग्रैन्यूल जो हैं वो पर्पल हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर लोब्स हैं वो 3 to 5 हैं। कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन लोब का जो नंबर होता है वो 4 होता है। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, सो लोब्स, इनको हम कहते हैं लोब्स। पर्पल ग्रैन्यूल और 3 से 4 लोब्स, तो हम उसको कहेंगे न्यूट्रोफिल। अब ग्रैन्यूल का कलर अगर चींटी जैसा, लाल चींटी जैसा रेड हो जाए और चश्मे जैसे लोब्स हो जाएं, बाय स्पेक्टिकल, ये चश्मा बन रहा है इस तरीके का, सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम इसको ईसोनोफिल में डाल देते हैं। और बेसोफिल में ये वाले जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि न्यूक्लियस दिखना बंद हो जाता है। तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ग्रैन्यूल्स ही ग्रैन्यूल दिखेंगे एंड इट विल बी ब्लू। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रैन्यूल, बहुत बड़े बड़े जो मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स होंगे ब्लू कलर के, उससे अगर भरा हुआ है तो उसको हम कहेंगे बेसोफिल। ठीक है, ग्रैन्यूल्स का समझ आ गया, लोब्स का समझ आ गया। नाउ कम टू मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है और जो ये साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस क्या हुआ, ये हुआ। ओके, और ये हुआ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का कोई कलर नहीं है, इट इज ग्लास कलर्ड। लिम्फोसाइट में क्या है, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राउंड है और जो साइटोप्लाज्म है वो भी ब्लू है। तो ये डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, तो उसको हम कहेंगे लिम्फोसाइट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे बेन से, ग्रैन्यूल्स वाले स्ट्रक्चर से। तो हमने बात करी थी बेसोफिल, लेट्स गो टू बेसोफिल। बेसोफिल के कलर क्या है, ब्लू। और जैसे मैंने बताया था कि ग्रैन्यूल्स इतने ज्यादा होते हैं कि न्यूक्लियस नहीं दिखता, तो ये पूरा कवर्ड है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा CML में मिलता है, तो अगर एक भी बेसोफिल है तो आप उसको रिपोर्ट कर देंगे ताकि CML की इन्वेस्टिगेशन हो पाए। ठीक, नाउ ई, ईसिनोफिल आप देख सकते हैं कि ये चश्मे जैसा बना हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको पूरा अच्छे से बनाए तो, और लाल कलर के ग्रैन्यूल्स हैं, तो ये ईसिनोफिल हो गए। न्यूट्रोफिल, जैसा कि हमने बात की थी, 3 to 5 लोब्स होते हैं इसमें और पर्पल कलर के ग्रैन्यूल होते हैं, तो वैसे ही दिख रहा है, तो ये न्यूट्रोफिल हो गया। ओके, नाउ ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब इनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे। ठीक, सो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में दिस विल बी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट और न्यूक्लियस का कलर कोई नहीं होता। जो ये आपको अंदर इसके कूड़ा जैसा दिख रहा है वो इसका फंक्शन है। लाइक अगर कोई बुखार हुआ है या कोई फॉरेन बॉडी है जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो मोनोसाइट का काम है उस सारी चीज को अपने अंदर करके एब्जॉर्ब करके खत्म करना, बॉडी को क्लीन करना। सो दिस व्हाट यू सीइंग इज डिब्रिस। डिब्रिस मतलब एक तरीके से कूड़ा। तो वट एवर इज नॉट गुड फॉर बॉडी, मोनोसाइट उसको खा जाता है। सो इस तरीके से ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक, नाउ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जैसे कि मैंने बोला था, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका साइज और RBC का साइज बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो आप
7.3 to 7.7 माइक्रॉन्स। ये देखिए रेड कलर का, और ये देखिए लिम्फोसाइट। तो जो आरबीसी है उसके साइज कम या बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, ये हम लिम्फोसाइट से कंपेयर करके ही बता पाते हैं। तो लिम्फोसाइट के आसपास के आरबीसी को भी देखा जाता है अनीमिया के डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक, सो दिस इज न्यूक्लियस और उसके आसपास साइटोप्लाज्म। सो दिस इज हाउ वी आर डिटेक्टिंग न्यूट्रोफिल, eosinophil, basophil, lymphocyte and monocyte। ये एक तरीके की प्रैक्टिस शीट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिख रहा है 3 to 5 लोब्स वाले दिख रहे हैं ये सारे। तो ये डेफिनेटली न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो ग्रैन्यूल्स हैं वो पर्पल हैं और लोब्स जो हैं वो 3 से 5 हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4, सो ऑल दिस। सो ये न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये आरबीसी के बगल में पड़े हुए हैं और आरबीसी जितने ही साइज है और इनमें कोई ग्रैन्यूल नहीं है, तो ये हुए लिम्फोसाइट्स। वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा तो ये बढ़ गए हैं। ठीक, और ईसोनोफिल जैसा कि मैंने आपको बताया चश्मे की तरह 2 ही लोब हैं और लाल कलर के ग्रैन्यूल्स हैं, ये सारे लाल कलर के ग्रैन्यूल्स हैं। तो ये हुए ईसोनोफिल्स। ठीक, अब इनको रिपोर्ट कैसे करते हैं? एक रिपोर्ट टीएलसी की स्टेटस को अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टीएलसी, तो सबसे पहले तो आप नंबर बताएंगे। नंबर क्या होता है? 4000 to 11000 क्यूबिक एमएम। अब अगर 11000 से बड़ा हुआ है, मोर देन 11000 है, तो आप बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर 4000 से कम है तो ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब 11000 से ऊपर और 4000 से नीचे है तो ल्यूकोपीनिया। नाउ अगर न्यूट्रोफिल्स बड़े हुए हैं तो आप क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रोपीलिया। अगर ईसिनोफिल बड़े हुए हैं तो आप बोलेंगे ईसिनोफीलिया। तो टर्म क्या है? फीलिया है यहाँ पे बड़े हुए को। और अगर बेसोफिल्स बड़े हुए हैं तो बेन वाले स्ट्रक्चर में तो बेसोफीलिया। ये तो हुए ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स थे। अगर ए ग्रैन्युलोसाइट्स बड़े हुए हैं, मान लीजिए लिम्फोसाइट बड़ा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे लिम्फोसाइटोसिस। अगर मोनोसाइट बड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे मोनोसाइटोसिस। इसमें वर्ड फीलिया की जगह साइटोसिस लग जा रहा है। ठीक, सो अगर ग्रैन्यूल्स में बड़ा ग्रैन्यूल वाले सेल्स बढ़ रहे हैं तो फीलिया वर्ड यूज हो रहा है, और अगर ए ग्रैन्यूल वाला बढ़ रहा है तो लिम्फोसाइटोसिस वर्ड यूज हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो क्या वर्ड यूज हो रहा है? पीनिया, न्यूट्रोपीनिया, ईसिनोपीनिया, बेसोपीनिया। ओके, और अगर लिम्फोसाइट कम हो रहे हैं तो इसमें अब क्या हो रहा है? लिम्फोसाइटोपीनिया, लिम्फोसाइटोपीनिया, मोनोसाइटोपीनिया। तो साइटो वर्ड लगा हुआ है और सिस की जगह पीनिया आ रहा है। So this is how we report TLC and hope it helps you. Yeah, bye.